एक बड़ा फेलियर भी माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के अटैक का होना एक मुल्क में वो कहीं न कहीं एक बड़ा कंसर्न भी आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि लगातार हमने देखा बीते कई महीनों से, चाहे हम पीओके की बात करें, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो यहाँ के लोग जो है पाकिस्तान की सरकार से कहीं न कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे थे। जिस हिसाब से वहाँ पर लोग भी सड़कों पर आ रहे थे, सरकारों के खिलाफ नारेबाज़ी भी कर रहे थे। तो अब कहीं न कहीं ये चीज़ जो है हद से बाहर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये अटैक जो है अब रुकने का नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने अटैक्स होते हैं तो आप ज़ाहिरी तौर पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंस फेलियर है और मुकम्मल तौर पर वहाँ की सरकार भी जो है कहीं न कहीं नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आशिक जो पाकिस्तानी सरकार है वो नाकामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आशिक इस बीच जानकारी मैं आपसे यहाँ पर ये भी चाहूँगा कि क्या पाकिस्तानी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है या किसी प्रकार का एक्शन जो है वो लिया गया हो बीएलए को लेकर? क्योंकि बीएलए के लड़ाके लगातार आर-पार की लड़ाई में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जिस हिसाब से डीएलए की तरफ से भी लगातार बयानबाजी आना शुरू हो गई है। आज भी डीएलए ने ये बयान दिया है कि वो पंजाब की सरकार और जी। जितनी भी वहाँ पर आर्मी की कंटोनमेंट है, वहाँ पर लोगों से कह रहे हैं एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि लोग वहाँ पर निकलेंगे, वो आर्मी को पकड़ कर घसीट कर जो है रास्ते पर लाएंगे। यानी ये सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये अटैक एक ही जगह पर नहीं हो रहे हैं। लगातार कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी बलूचिस्तान, कभी पीओके इलाकों में डिस्टर्बेंस जिस हिसाब से फैलती जा रही है, यानी पूरा सूबा सिंध जो है वो इस समय इन अटैक से जूझ रहा है। पूरे पाकिस्तान में हालात जो है काफी पेचीदा बने हुए हैं। तो यहाँ पर आर्मी कहाँ कहाँ पर रोक सकती है, वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। और आज ही दिन की अगर हम बात करें तो आज दिन में लगभग 3 ऐसे अटैक्स हो गए जहां पर कई सारे सैनिक मारे गए हैं। और कल की अगर हम वारदात की बात करें, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के एक पेशावर इलाके में जो है उर्मुड़ गांव में एक कुछ बम धमाका हुआ, और उस बम धमाके में भी 4 लोगों की जो है जख्मी होने की खबर आई। और उसके बाद एक जो वहां पर क्लर्क है, रिलीजियस क्लर्क वहां के हैं, और उसकी भी मौत वाक़ा होती है। तो ये अटैक जो है आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद जिस हिसाब से फायरिंग की गई है, जो जमात दावा के चीफ हाफिज सईद है, उनके भी एक क्लोज एड को जो है वहां पर मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न भी है सिक्योरिटी के लिहाज से। ये अटैक जो आप रुक नहीं रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का फेलियर है और साफ तौर पर दिख भी रहा है। बिल्कुल आशिक, इस बीच जानकारी आपसे इस विषय पर भी हम चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात लगातार इस लड़ाई को लेकर की जाए तो बीएलए लगातार संघर्ष करता नजर आ रहा है। बीएलए लगातार जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई है उसको लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ओर बीएलए के द्वारा जिस तरीके से अभी हाल ही में चीन के द्वारा जो एक खदान ऑपरेट की जा रही, एक माइन जो ऑपरेट की जा रही, वहां पर आग लगा दी गई। वहां पर कई सारी गाड़ियां जो मौजूद थी वहां पर भी आग लगा दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएलए साफ तौर पर चाहता है कि चीन का जो हस्तक्षेप है वो भी बलूचिस्तान में ना हो। जी हाँ, अभिषेक, ये कहना दुरुस्त होगा। जिस हिसाब से चीन ने पूरे पाकिस्तान अगर देखें, जो भी सूबे हैं, चाहे सिंध हो या बल्चिस्तान हो, या अगर हम खैबर पख्तूनख्वा या पीओ के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर चीन ने जो है अपना कब्जा कहीं ना कहीं जमा लिया है। और जो बल्चिस्तान में रह रहे लोग हैं उन्हें ये गवारा नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि चीन ने जितनी भी जमीन पर कब्जा किया है वो वहां से निकल जाए। और इस तरह के हमले बिल्कुल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बल्चिस्तान के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये खतरा नजर आ रहा है कि चीन कहीं पूरे पाकिस्तान पर ही कब्जा ना कर दे, क्योंकि ये वो सूबे हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की सरकारों के खिलाफ भी, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो। यहाँ पर जिस तरह से वहाँ जाति की जा रही है आम लोगों के साथ, सरकारी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इन इलाकों में सरकारी फैसिलिटीज भी लोगों के लिए नहीं रखी जाती है। तो यही वजह है कि लोग वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में जो है मजबूर होते हैं, दंड उठाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उन पर काफी ज्यादा जुल्म होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर चीन की इंटरफेरेंस जो है लोग नहीं चाहते हैं, जिसकी बदौलत आज ये अटैक जो है किए जा रहे हैं। जी आशिक, और दूसरी ओर जिस तरीके से अगर चीन को लेकर बात की जाए तो चीन ने खास तौर पर स्पेसिफिकली अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो वहां पर हजारों करोड़ का निवेश करने का प्लान जो तैयार किया है उसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही? क्या अब चीन जो है बैकफुट पर आता नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि बीएलए के द्वारा हमले तेज कर दिए गए हैं और बीएलए के लड़ाके जो है वो चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी डरते नजर नहीं आ रहे हैं, उन पे भी हमले करते जो है बाज नहीं आ रहे।
बिल्कुल, चीन की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन शोबों में और चीन कतई नहीं चाहेगा कि जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट अभी तक चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बल्चिस्तान हो या पीओके इलाके में की गई है, वो ज़ाया नहीं होने देगा। और किस तरह से कुछ दिन पहले ही चीन की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है खड़े हैं, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, अगर पाकिस्तान आर्मी चाहे तो वो चीन जो है सामने आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अब सूरत हाल जो है पाकिस्तान आर्मी के काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब चीन भी जो है इंटरफेरेंस कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार बीते एक महीने से हम इस तरह के अटैक्स देख रहे हैं जहां पर चीन को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर इसी तरह ये अटैक जारी रहे तो कहीं ना कहीं चीन की इंटरफेरेंस भी जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आशुक, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो चीन है वो तो पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद बलूचिस्तान में ये निवेश कर रहा है, ऐसे में क्या चीन के द्वारा भी पाकिस्तान पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, उनकी मशीनरी तबाह की जा रही है, उनके माइन में आग लगा दी जा रही है? उससे पहले भी हमने देखा कुछ चीनी इंजीनियर्स जो थे उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था, जिसमें करीब करीब 6 चीनी इंजीनियर्स जो है उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का दबाव आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर चीन के द्वारा देखने को मिलेगा कि इस स्थिति को आप साफ करें, शांति बहाली का प्रयास आप करें बलूचिस्तान में? बिल्कुल अभिषेक, जिस हिसाब से अब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं चीन की तरफ से भी अब दबाव बनाया जाएगा पाकिस्तान सरकार के ऊपर। और लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें खाली पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि चीन का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लीज जो है चीन इन शोबों में कर चुका है। चाहे हम सिपैक की बात करें या बाकी जितने भी वहां पर प्रोजेक्ट चीन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो ये नुकसान एक तरफा नहीं बल्कि चीन को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और चीन की तरफ से जिस हिसाब से अब दबाव बनता जाएगा, चाहे पाकिस्तान सरकार के ऊपर जाए या आर्मी उनकी आर्मी के ऊपर, तो ये एक बड़ा कंसर्न आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखेगा अभी, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहेगा जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है, इन शोबों में हुई है, वो जाया हो जाए, क्योंकि अभी तक भी जो है काफी नुकसान चीन को भी उठाना पड़ा और चीन के काफी ज्यादा लोग भी जो है मारे गए हैं इन अटैक में, जो भी टीटीपी के द्वारा किए गए हो या बलूचिस्तान की बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो भी अटैक किए गए उसमें चीन के भी लोगों को भी मारा गया। और ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चीन की जो सूरत हाल है, चीन क्या कुछ करना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तान आर्मी को ये कहा था कि अगर उन्हें लगे तो वो चीन की आर्मी से मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अटैक जो है अब पाकिस्तानी सेना इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। रोज 2 से 3 ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें कई सारे सैनिकों की मौत भी होती है और साथ साथ आम लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये बीएलए के द्वारा हमले ये होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान के द्वारा किसी प्रकार के शांति समझौते का जिक्र सामने आया? क्या पाकिस्तानी सरकार के द्वारा किसी प्रकार से शांति बहाली को लेकर कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास किया गया? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए हाल ही में